आपने कौन सा सवाल सॉल्व करना है, ध्यान से सुने। एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 उसमें लिखा हुआ है कॉज इनवर्स 63/65। फिर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5। उसी के आगे लिखा हुआ है इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/5। सही है। अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए एक सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप कंसीडर कर लें। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जा रहा है कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब मसला अगेन यही है कि हम किसको कन्वर्ट करें। तो हमें जो डबल एंगल है ना, कोशिश करेंगे इस 2 tan इनवर्स 1/5 को कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, कॉस के अंदर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस वी नो दैट कि अगर मैं 2 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5, यानी कि 1 + 1 पे ब्रेक कर दिया। 2 को आपने 1 + 1 पे ब्रेक कर दिया। अब आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, वो बराबर है tan इनवर्स x + y 1 - xy के। सही है। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप इस पे वैल्यूज पुट कर दोगे। x की जगह आपने 1/5 पुट करा, यहाँ पे भी x की जगह आप 1/5 पुट कर देंगे। x और y दोनों सेम है। अब इसको डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिएगा। तो असल में ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 24/25। तो 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा हो जाएगा। तो ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। तो ये किसका आंसर हमने निकाला, 2 tan इनवर्स 1/5 का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पे cos इनवर्स 63/65 को लिखेंगे वैसे ही, और 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 5/12। ये मैंने लिख दिया। अब ये इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये डबल एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया। इसको आप 2 कह लें। अब आप इस tan को cos में कन्वर्ट कर लें। cos में कन्वर्ट के लिए सेम करेंगे आप लोग कि लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये कर लिया आपने। tan इनवर्स माना है किसका हो जाएगा, tan अल्फा। अब मुझे बताओ सिंस वी नो दैट कि sec स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा के। तो मैं क्या करूँगा, tan की जगह लिखूँगा, tan अल्फा की जगह 5/12 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये हो जाएगा 169/144। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो sec अल्फा का जवाब जो है वो हो जाएगा 13/12। sec अल्फा बराबर हो जाएगा 13/12 के। तो 1/cos अल्फा हो जाएगा, ये 1/cos अल्फा विल बिकम 13/12। अब आप रेसिप्रोकल कर लें,
cos alpha will become 12 upon 30. So alpha will become cos inverse 12 upon 30. अल्फा किसके बराबर था? tan इनवर्स 5 अपॉन 12 के। तो tan इनवर्स 5 अपॉन 12 इन टर्म्स ऑफ cos बराबर होगा cos इनवर्स 12 अपॉन 30 के। अब आप आखिरी काम ये करेंगे कि पुट करा देंगे tan इनवर्स 5 अपॉन 12 इन योर इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज है। अब देखो 2 पे यहाँ देखो, इसकी जगह tan इनवर्स 5 अपॉन 12 की जगह मैं ये लिख दूंगा cos इनवर्स 12 अपॉन 30। असल पे मैं यही चाहता था कि दोनों फंक्शन सेम हो जाए ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूँ। तो मैंने दोनों फंक्शन को पहले सेम कर लिया। यहाँ मैं लिखूंगा cos इनवर्स 12 अपॉन 30, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। अब ये किसके बराबर था बताओ? cos इनवर्स एक्स वाई नेगेटिव, फिर क्या लिखूंगा बताओ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दूंगा। cos इनवर्स 63 ओवर 65 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 30 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह आप लिख देंगे 63 अपॉन 65 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आप लिखेंगे 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिएगा। जैसे ही आप पुट करेंगे ना वैल्यूज, तो आपको वही मिल जाएगी जो राइट हैंड साइड में है, यानी कि cos इनवर्स 4 अपॉन 5। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस योर सवाल इज। ये देखें, आप इसको इस तरीके से बआसानी प्रूफ कर सकते हैं। अब पार्ट 4 देखिएगा।